अस्सलामुअलैकुम। हमने पिछले दो सीरीज में बात किया इस्लाम को क्या हम समझते हैं इस टॉपिक पे। तो जिसमें मैंने बात की इस्लाम पर, मुस्लिम पर और कुरान पर। फिर हमने बात किया अल्लाह, रसूल, इब्लीस, शैतान, फिरौन, फरिश्ते और नबियों पर। अब इसके आगे सीरीज में इसके आगे कदम बढ़ाते समय हम फिर एक नई दिशा लेंगे कि वास्तव में जो आज के दौर का इस्लाम है, जो आज के दौर के मुस्लिम हैं, उनके साथ में जो जो चीज़ें शरीयतन उन पर फ़र्ज़ है, जो सतून कहे गए इस्लाम के सतून, उनका हमारे जीवन में क्या अर्थ है और उनसे हमारा जीवन कैसे बदल सकता है। तो इस्लाम का जो सबसे पहले रूट है, सबसे पहला बीज है कि हम एक ईश्वर को स्वीकार करें। हम एक ईश्वर को स्वीकार करें, हम ये स्वीकार करें कि इन सब हमारे सब का जो केंद्र है वो एक है। इस पूरे कायनात का जो केंद्र है वो एक है और पूरी जो कायनात है उसी एक केंद्र से प्रभावित होकर के तमाम सारे कार्य वो कर रही है। तो वो एक केंद्र जो है इस संसार के इतर है, इस संसार के साथ है, इस संसार में है। ये तीनों एस्पेक्ट इसमें आ सकते हैं। हालांकि मैं इन एस्पेक्ट्स को लेकर के फिर कभी बात करूंगा। अभी तो हम ये मानते हैं कि एक ईश्वर है जिसके जरिए से ये पूरा संसार चलायमान है। और किस तरीके से हमने इन फरिश्तों की श्रेणी रखी, किस तरीके से हमने इब्लीस की श्रेणी रखी, ये सब ध्यान देने योग्य है कि किस तरीके से ये हमारे नफ्सों को प्रभावित करते हैं और किस तरीके से हम कुरान शरीफ से हिदायत लेकर के इन नफ्सों को प्योर कर सकते हैं। ठीक, तो आज की तारीख का जो इस्लाम है उसका जो पहला शर्त है वो तौहीद। इसके बाद में जो इस्लाम के 5 सतून माने गए, आज की तारीख में 5 सतून हैं इस्लाम के। वो क्या है? वो है पहली बात शहादा, हम जो है शहादत दें, गवाही दें ईश्वर के होने की और हमारे आका का करीम हुजूर पुनूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने की। ये दोनों चीज़ें की हम गवाही दें तो ये पहला स्तंभ पूरा होता है। दूसरा जो स्तंभ है वो है सलात के, जिसको हम नमाज कहते हैं। हम नमाज को 5 समय में 5 बार में हम करते हैं, दिन में 5 बार। और इसके और भी तरीके हैं जैसे कि चाश्त की नमाज और रात में सोकर उठने के बाद रात्रि के आखिरी पहर में की जाने वाली नमाज। तो ये टोटल 7 हो गई। लेकिन 5 जो है वो शरीयतन नियमानुसार वो एक्सेप्टेबल है ऑल ओवर वर्ल्ड, इस मुस्लिम समाज में, हमारी इस मुस्लिम समाज में। लेकिन कुरान शरीफ में ना तो नमाज का कोई तौर तरीका है और न ही जो पिछले नबियों से साबित हुआ कि ये नमाज के तरीके हैं। हमको कुरान शरीफ में कहीं पर भी नमाज का तरीका नहीं मिलता। हमको ये 3 बार करना है, 5 बार करना है, 2 बार करना है, इसका कोई फाइनल नंबर नहीं मिलता। हत्ता कि कुरान शरीफ में यह है 3 बार करने तक का तो इशारा है, लेकिन मुद्दा 3 बार और 5 बार का नहीं है। कुरान शरीफ में 3 बार का इशारा है, पूरा इशारा है। फर्ज के समय, सूरज गुरूब होते समय और दरमियान में, यानी कि सूर्य उगने के पहले, सूरज ढलने के बाद और एक दरमियान में। ये 3 टाइम का तो एकदम स्पेसिफाइड वक्त हमको मिलता है। तो बात इसकी भी नंबर्स ऑफ नमाज की नहीं है, नंबर ऑफ सलात की नहीं है। ये केवल सलात का विषय है। जब सलात के विषय पे डीपली हम बात करेंगे तो नंबर्स के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो सलात दूसरा स्तंभ है, सलात। तीसरा स्तंभ है ज़कात, कि हमने जो कमाया, हमने जो प्राप्त किया इस दुनिया में, वो हम क्या कहते हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, हम उसका एक हिस्सा आम लोगों के लिए, अपने से इतर लोगों के लिए हम उसका एक हिस्सा, अपने परिवार से इतर लोगों के लिए उसका एक हिस्सा हम निकालें, जो कि 2.5% ये सेट कर दिया गया कि हाँ भाई 2.5% का ज़कात है। उसके बाद आता है सोम, यानी कि रोज़ा, ईश्वर के प्रति एक रोज़ा रखना, भूख प्यास और गर्मी की शिद्दत सहना। इसके तमाम सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन रोज़ा भी, सोम भी एक स्तंभ है और इस्लाम में। और इसके बाद जो आखिरी स्तंभ मिलता है वो है हज, कि एक बार हम खाना काबा की ज़ियारत अपने मुकम्मल जीवन में
अपने इस जीवन के मुकम्मल होने के पहले करें। तो 5 सतून इस्लाम के माने गए और इस्लाम को एक नया नाम दिया गया दीन, इस्लाम। और मैंने पसंद किया एज ए दीन इस्लाम को तुम्हारे लिए, दीन के रूप में मैंने इस्लाम को मैंने पसंद किया, ऐसा कुरान शरीफ में एक आयत है। तो एक टर्मिनोलॉजी और आती है दीन कि दीन क्या है। तो दीन के ऊपर मैंने ऑलरेडी बोला हुआ। बहरहाल इस पूरे तथ्य को कवर करते समय हम फिर से उसके बाद थोड़ा सा स्लाइटली चर्चा जरूर करेंगे। अब बात करते हैं सबसे पहली चीज़ शहादा की, कि शहादत हमको देनी है कि ईश्वर, वास्तव में ईश्वर एक है, ईश्वर ही है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो रसूल हैं। तो हम पढ़ते हैं अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये कलमा शहादत है, कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो जो पहली चीज़ होती है वो शहादत देना, इसको कहते हैं ईमान बिल गैब, गैब के ऊपर ईमान लाना, ऐसा हमको मौलाना बताते हैं। लेकिन ईमान बिल गैब से हमारे नफ्स को क्या फ़र्क, क्या ईमान बिल गैब से मेरे नफ्स को कोई फ़र्क पड़ता है ना? उसको कोई चेतावनी मिलती है? तो इस पे गौर व फिक्र करने की जगह है, इस पे भी हम बात करेंगे। अब जब शहादत की बात आती है तो शहादत उसकी मानी जाती है इस पर्दे कुरान जिसने उसको वास्तव में देखा हो। गवाही तो वही दे देता है ना, गवाही वही दे सकता है। उसके पहले तो अगर तुमने देखा नहीं, सुना नहीं, समझा नहीं, तो तुम्हारी गवाही का क्या मामला। तो इसमें ज़रूरी है कि जो भी आपको इस्लाम की तरफ, आज के मौजूदा इस्लाम की तरफ आपको लेकर आए, या आप इस्लामिक घर में पैदा हुए हो, बचपन से आप वहाँ पर जी रहे हो और आपके पेरेंट्स जो है आपको कलमा शहादत पढ़ने के लिए बोलते हैं, तो हो सकता है कि आप 5 साल की उम्र के हो, 6 साल की उम्र के हो, तो हम अपने समाज से वो चीज़ स्वतः प्राप्त कर लेते हैं जो हमको वहाँ से मिलती है। लेकिन जब भी आप सोचने समझने की औकात में आते हो, आपकी बुद्धि काम करने लगती है, तो आप उन लोगों से, पेरेंट्स से, अपने गुरुओं से, या जिनके बीच में जो आपके चारों तरफ जो विद्वान बैठे हुए हैं, उनसे पूछिए कि मैंने शहादत तो दे दी, लेकिन वो शहादत मैंने अपने अनकॉन्शियसनेस में दी, मेरे को मालूम नहीं था, तो मेरे को बताओ अल्लाह किधर है, अल्लाह क्या है, तो उसकी पहचान हासिल करो। यहीं पर तो महत्वपूर्ण चीज़ है कि शहादत हो ही तब सकती है जब अल्लाह की पहचान हो। तो कलमा तैयब कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह। ला मतलब नहीं, इलाहा मतलब लोग लेते हैं पूज्य से, माबूद से, कि जिस ईश्वर की पूजा की जाए। ये उसका एक रूट वर्ड ले लेते, एक मूल शब्द का अर्थ निकाल लेते हैं, जिसका जो कि पूज्य हो। हालांकि पूज्य शब्द जो है बड़ा ही छोटा शब्द है उसके लिए। तो इलाहा, आप एक व्यक्ति किसी को पूजेगा क्यों, एक व्यक्ति किसी को पूजेगा क्यों, उसके लिए खुद को सरेंडर क्यों करेगा। तो इसका जो मूल निकलेगा वो यहाँ से निकलेगा। एक ऐसा व्यक्ति या एक ऐसी शक्ति, मैं उसको व्यक्तिगत नहीं लेता हूँ, मैं उसको पर्सनालिटी नहीं बनाता हूँ, एक ऐसी चीज़, चाहे वो मटेरियलिस्टिक हो या फिर डिवाइन हो, कोई भी चीज़ हो, एक ऐसी चीज़ जो तुमसे ज़्यादा ताकतवर हो और तुम्हारे परेशानियों को हल करने में तुम्हारे नुक्ते निगाह से सक्षम हो। वो करे या ना करे वो बात की बात है, उसके पास वो कैपेसिटी हो वो बात की बात है। तुम्हारे नुक्ते निगाह से तुम्हारी परेशानी तुमसे ज़्यादा ताकतवर हो और तुम्हारे चारों तरफ में सबसे ज़्यादा ताकतवर हो, और वो चीज़ को एक पावर हो, एक ताकत हो जो कि तुम्हारी समझ और फहम से बाहर हो। तो कोई नहीं है, कोई ताकत नहीं है। देखो, तुम जिंदा हो, ये भी एक ताकत है। तुम जिंदा हो, एक व्यक्ति केवल जिंदा है, मुल्हिद की बात कर रहा हूँ या फिर मैं एथिस्ट की बात कर रहा हूँ, वो जिंदा हैं, वो अपने आप में एक ताकत है, तभी तो जिंदा है। एक ईमान वाला मानता है कि अल्लाह के फजलो करम से वो जिंदा है, रूह है अंदर, और तमाम सारी चीज़ें, तमाम सारे तोहफे शरीर के अंदर हैं जिससे वो जिंदा है। लेकिन एक मुल्हिद वो गॉड के एक्सेप्ट को नहीं मान रहा, गॉड के कॉन्सेप्ट को नहीं मान रहा। एक एथिस्ट जो है, वो एक नास्तिक जो है, वो गॉड के कॉन्सेप्ट को नहीं मान रहा, लेकिन तो भी उसको मालूम है कि मेरे अंदर कुछ ना कुछ तो है ऐसा, चाहे वो नेचर का दिया हो, चाहे कहीं से भी आया हो, वो कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से वो पावर में है, इन पावर में है, वो जिंदा है, वो चल रहा है, वो फिर रहा है, वो कर सकता है, उसके पास कुछ अख्तियारात है, उससे वो डील कर सकता है। तो ये जो ताकत है, इसको कहा गया इलाह। इस कायनात में जो चीज़ें ऑटोमेटिकली हो रही हैं, जो चीज़ें ताकत वाली हैं, है ना, तो वो
कुछ भी हो सकता है। तो पिछले दिनों में जब हमारा माइंड इतना डेवलप नहीं था, मैं ये मानता हूँ कि सत्य जो है साइंस के ही अनुरूप होना चाहिए, जो प्रूफ किया जा सके। हालांकि ये मुद्दा नहीं है, फिर से आ जाओ उसी पे ही, शहादत के ऊपर ही हम बात करेंगे। तो ये कोई भी कुव्वत है, कोई भी कुव्वत, वो कोई कुव्वत स्वतः से नहीं है, कोई भी ताकत स्वतः से नहीं है, वो स्व जनरेटेड नहीं है। इसके पीछे वो अल्लाह है। नहीं कोई इलाह, नहीं इलाह मगर अल्लाह, नहीं इलाह नहीं मगर अल्लाह। यानी कि वो इलाह, वो जो कुव्वत आप देख रहे हो, वो उसका वजूद नहीं है, उसका वजूद जो है वो अल्लाह से है। या फिर मैं ये कह लूँ कि मैं आला नफ्स हूँ और पूरी कायनात में नफ्सी नफ्स है, और तुम एक सबसे कमतर वाले नफ्स हो। तो एक कमतर वाला नफ्स अपने आप को, अपने मैं को समझ रहा है, अपनी इब्लीसियत को समझ रहा है, अपने मैपन को समझ रहा है, लेकिन उसके चारों तरफ जिसको समझ में नहीं आ रहा, जिसको नहीं दिखाई दे रहा है, वो सब जगह नफ्सी नफ्स का फैलाव है, और अल्लाह उसमें से एक आला, उस पर एक आला नफ्स है, उसमें से नहीं, उस पर एक आला नफ्स है। ठीक है, तो समझदार के लिए इशारा काफ़ी। तो वो जो बोलते हैं कुछ मौलाना कि अल्लाह तुम्हारे अंदर गुलू कर जाता है, तो जब अलग होएगा तो गुलू करेगा, हुलूल कर जाता है, कुछ ऐसा शब्द है, मेरे को वो शब्द नहीं आ रहा है, तुम्हारे अंदर से वो प्रकट होता है। तो अल्लाह ताला खुद फरमाता है, मैं अपने बंदों के हाथ बन जाता हूँ, पैर बन जाता हूँ, अकल बन जाता हूँ, निगाह बन जाता हूँ। तो उसके अंदर घुसता नहीं है, उसके अंदर हुलूल नहीं करता। एक्चुअली उसकी ये उसका इहाता है, जो कि सब जगह, वो सब जगह मौजूद है, एज इट इज़ मौजूद है, हर एक कॉन्सेप्चुअल में मौजूद है। क्योंकि अगर हम इस नुक्ता निगाह से देखेंगे कि अल्लाह एक आला नफ्स है और बंदा एक एकदम डाउन का एकदम नफ्स है वो, और उसके चारों तरफ एतराफ़ में ही नफ्स नफ्स है। जैसे मैंने कहा कि कुरान शरीफ एक नफ्सानियत की किताब है। तो यहाँ से जिस तरफ देखो मेरा ही चेहरा है। बहरहाल मैं फिर से भटक रहा हूँ। तो ला इलाहा इल्लल्लाह जिसको समझना है वो इनसे समझेगा, और ला इलाहा इल्लल्लाह कोई नहीं है सिर्फ अल्लाह, कोई नहीं है सिर्फ अल्लाह, है ना, सिर्फ अल्लाह। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके रसूल हैं। और ये उस समय की बात है जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों के बीच बावजूद मौजूद थे, है ना। तब आपने लोगों को इशारा किया, लोगों को बताया, लोगों को समझाया। ये किताब आप पर मौला के फजलो करम से, अल्लाह के फजलो करम से उन पर नाजिल हुई, और ये हिदायत बनी उन लोगों के लिए जिनके दिल में वास्तव में जिनके दिल में वास्तव में उस शक्ति को समझने की, उस ईश्वर की तरफ चलने की, एक सीधे रास्ते को तलाश करने की प्यास पहले से ही मौजूद थी। कुछ तो ये है कि जो कि 100% संसार में निपटे पड़े। बहरहाल, तो यहाँ पर जो पहली शहादत आती है वो पहले बार ही ये स्टेप है कि आप पहले स्टेप में ही अल्लाह को पहचानो और शहादत दो। जब वो शहादत देता है तब वो कहा गया कि अब वो उसने इस्लाम में अपना पहला कदम रखा। तो जब तक वो इस ईमान के दर्जे बताए गए हैं, बोलते हैं कि कलमा पढ़ने का तरीका क्या है, तो ये कहा कि इकरारुल बिल लिसान और तस्दीकुल बिल कल्ब, दोनों चीज़ इकट्ठी हो जाएं, कि तस्दीक हो जाए और इकरार हो जाए, दोनों चीज़ें इकट्ठी होंगी तब ये शहादा वाला फैक्टर जाके पूरा होता है। तो आप उस इत्मीनान तक पहुँचिए। उस तस्दीक का मतलब ये होता है कि उसको प्रूफ करना, है ना। तो उसको देखना, तो देखना दो तरीके का होता है। एक तो देख लिया हमने अपने निगाहों से कि भैया सामने कोई खड़ा है, मैंने उसको देख लिया। एक होता है कि वो जो सामने जो खड़ा है वो बहुत खुश है, लेकिन बड़ी शांति के साथ में खड़ा हुआ है, तो हमको एक इंट्यूशन मिलता है अपने अंदर कि नहीं वो खुश है। तो हमने उनको अपनी समझ की आंखों से देखा, अपने महसूसियत की आंखों से उसको देखा, जो उनकी हकीकत थी वो हमारे सामने आया हुई। कोई तकलीफ़ में है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्रेजेंट हमको इन आँखों से नहीं दिखाई देती, लेकिन हमारा कल्ब जो है, हमारी जो अंदर की आँख है उसको समझ लेती है, उसको जान लेती है। वो है तस्दीकुल बिल कल्ब। तो पहली बात उसको समझिए। फिर उसके बाद में अब हमने इसको समझ लिया, इसको हमने देख लिया, ठीक है। अब इसके बाद में जो चीज़ें आती हैं वो आता है सलात। सलात के मायने हमने ले लिए हैं नमाज से। नमाज एक
पर्शियन लफ्ज़ है। और नमाज के जो तौर तरीके भी लिए गए हैं वो पर्शियन सभ्यता से ही लिए गए हैं, क्योंकि होता यह है कि एक माशरे में जो चीज़ें अच्छी होती हैं, जो कि हितकर होती हैं, तो उसको उठा लिया जाता है, और जो ख़राब होती हैं उनको छोड़ दिया जाता है। तो उस समय जो तमाम सारी दीन या जो धर्म या जो सिद्धांत मौजूद थे, उसमें से जो अच्छे अच्छे सिद्धांत थे जो कि आदमी के नफ्स को पुश करने में, उसको क्लियर करने में काम आ सकते थे, एक लाइन देने में काम आ सकते थे। मैंने ये कहा कि फूल को खिलने के लिए बाहर से कई सारी चीज़ों को देना पड़ता है, तो ये देने के तरीके में एक तौर में इस नमाज का रोल आया। पर्शियन समाज जो है नमाज 5 टाइम अदा करता था, उसके जो तौर तरीके थे वो आज जो हमारे पास नमाज है इसी के अनुरूप लगभग इसी के अनुरूप रहे या थे या हैं। ठीक है, तो लेकिन हमारे इस्लाम में सलात को महज एक रस्म के रूप में नहीं लिया गया। वो महज एक रस्म नहीं है, वो हमारे अंदर बदलाव करने का एक तरीक़ाकार है कि वो हमारे अंदर बदलाव करे। तो यहाँ पर जो लफ्ज़ लिया गया हमारे पास वो है सलात का। सलात का मतलब होता है जुड़ना, कि आप जुड़ जाओ या कनेक्ट बना लो या कनेक्शन को मेंटेन कर लो, या दो लोग आपस में बैठ करके एक दूसरे से जुड़ें या बात करें। तो सलात का मतलब होता है, जो मैं इन शॉर्ट में बड़े छोटे शब्द में लिटरेचर में जा करके जुड़ना, टू बी कनेक्ट, और कनेक्शन होने के बाद हम एक दूसरे के चीज़ों को समझें। ठीक है, ये होता है सलात का मतलब। अब इस सलात को मेंटेन करने के लिए हमने 5 वक्त इसकी प्रैक्टिस हो। ठीक है, 5 वक्त इसकी प्रैक्टिस हो, इसके लिए 5 अलग अलग टाइम मुतय्यन किए गए पूरे दिन भर में, ताकि हम जो है इस सलात के साथ में जुड़े रह सकें। ठीक है, अब इसके बाद में जो सलात का जो मेन रूट है वो है जुड़ना, कि हम ईश्वर के साथ जुड़े रह सकें। हो सकता है सलात का ये तरीका हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के समय पे दूसरा रहा हो, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के समय पे दूसरा रहा हो, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के समय पे दूसरा रहा हो, लेकिन इसका जो मेन थीम है वो थीम है जुड़े रहना या ईश्वर के साथ में या अल्लाह के साथ में जुड़ना। इसके बाद जो स्तंभ मिलता है वो है ज़कात का। ज़कात का ताल्लुक जो है वो जो तुमको मिला है ना, और जो तुम्हारे लिए अच्छा है, जो तुमको मिला और जो तुम्हारे लिए अच्छा है, जो ईश्वर की तरफ से आया है, उसको उसके बंदों में बांटो। गर्ज की वो पैसा हो, गर्ज की वो रिस्क हो, गर्ज की वो सुविधा हो, गर्ज की वो सेवा हो, जो कुछ भी तुमको मिल रहा है उसको तुम उसके बंदों के बीच में बांटो। और इसी को मैंने इबादत की बात की है, इसी को इबादत का एक रूप माना जाता है। ये भी इबादत में शुमार होता है, हालांकि ऊपर की सारी चीज़ें भी इबादत में शुमार होती हैं। फिर इसके बाद आता है रोज़ा। रोज़ा मतलब यह है कि उस ईश्वर के निमित्त संकल्प के साथ में पूरे के पूरे दिन उसके साथ में रहना, यानी कि ये कनेक्शन जो हमने 5 टाइम अलग अलग समय में मेंटेन किया था, अब वो समय हम ब्रेकआउट ना करें। पूरे के पूरे 12 घंटा सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक। ठीक है ना, जो ज़ाहिरी इसका मतलब है, इसका रूहानी मतलब तो अलग ही है, लेकिन ज़ाहिरी मतलब कि जो हमारे पास ज़ाहिरी इस्लाम आया है तो उसके पीछे का जो रूह है, उसके पीछे की जो जान है, उसका जो महफूम है वो हमारी समझ में आ सके। कि अब जो कनेक्टिविटी डिस्कनेक्ट हो जाया करती थी, तो 1 महीने हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे कि हम 100% दिन में उस ईश्वर के करीब रहेंगे और रात को भी उसकी इबादत में गुजारेंगे, रात भी उसके ज़िक्र में गुजारेंगे। तो ये है कॉन्सेप्ट रोज़े का। और रोज़ा का जो रिज़ल्ट है वो मेराज है। वो उसके दर्शन से हैं, वो उसके पहचान से हैं। तो यह रोज़ा जो कि साल भर में 1 महीने के लिए फ़र्ज किया गया, और बाकी कई ऐसे रोज़ों के समय है या इंसान खुद से भी वो रख सकता है, वो उसकी मर्जी है। इसके लिए तमाम सारे कॉन्सेप्ट हमारे पास आए। और लास्ट टू लास्ट है हज, कि व्यक्ति जो है अपने जीवन में एक बार हज के लिए जाए। हज हमने काबा को बना लिया। काबा मतलब एक उभरी हुई जगह, एक स्पष्ट इस पूरे संसार में एक उभरी हुई जगह, एक निशान, एक चिन्ह, जहाँ हम माने कि ये ईश्वर का घर है। तो अपने पूरे जीवन में एक बार उस घर को हम स्पर्श करें, और ये सारी चीज़ें हमको अपने नफ्स से जोड़नी है, ताकि हमारा नफ्स जो है वो आला मुकाम तक सफ़र कर सके। तो ये फोकस की जगह है। तो ये 5 सतून हमारे इस्लाम में हमारे लिए हैं, वो एक्चुअली वो बाहरी सपोर्ट हैं
कि ताकि हम अपने नफ्स को क्लियर कर सकें। अब एक एक मुद्दे पे, इस सलात के, इस ईमान के हर एक मुद्दे पर हम बात करेंगे फिर से। तो आज मैंने इस्लाम के 5 सतूनों पे बात की है ना, और 5 सतून किस तरीके से हमारे नफ्स को दुरुस्त करने में, हमारे नफ्स को बुलंदी देने में सहायक हैं, इस पर फिर हम अगले में एक एक टॉपिक उठा करके या फिर अलग अलग टॉपिकों में 5-5 मिनट, 20 मिनट, 5-5 मिनट करके हम एक एक टॉपिक उठा करके इस पे बात करेंगे। और इसमें भी मैंने इसको क्रॉस चेक किया है आयतों से। तो जो लोग मेरे को इससे दलील मांगेंगे कि ये कहाँ पर है, इसका जो ब्यौरा है वो कहाँ पर मौजूद है, तो मेरे से कमेंट में पूछें, क्योंकि बोलते समय उन चीज़ों को बोलने में डिस्टर्ब हो जाता है, एक फ़्लो बन जाता है आदमी की बात करने का। बिकॉज़ मैं मौलाना नहीं हूँ, मैं इसका कोई विद्वान नहीं हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, और इसमें से मैं चीज़ें सीखता हूँ और उसको अपने जीवन में मैंने रखा है। तो वो एक मूलभूत रूट मैप बन गया, तो उसको लेके चल सकते हो आप। हाँ, चूँकि दलील, नए लोगों को दलील चाहिए, तो दलील भी कुरान शरीफ में मौजूद है। तो इसी बात पे मैं अपने बात को रोकूँगा। मौला हम सबको हिदायत पर चलने की तौफीक अता फरमाए।